आपका कोई ऐसा दोस्त जो कि एक तो अम्मा अब्बा का बड़ा फेवरेट और कोई ऐसे दोस्त जिस पे अम्मा अब्बा कहते थे नहीं? बिल्कुल, खबरदार। तो सबके ही माँ बाप का मसला होता है। बस वो शायद वो बहुत ज्यादा जज करते थे पर्सनालिटी के साथ ना। शक्ल, अगर उनको शक्ल नहीं पसंद आई तो बस ये बुरा ही होगा। ये भी चक्कर होता था। अम्मा अब्बा इस मामले में बहुत एक्यूरेट होता था। जहाँ अम्मा अब्बा ने कहा ना ये लड़का ठीक नहीं है, समाउ दी अदर वो जिंदगी में कहीं जाके वो अपना असल रंग दिखाता है। माँ बाप गेज कर लेते हैं कि कौन सच्चा दोस्त है मेरे बेटे का, कौन नहीं। अरे उस वक्त हमें समझ हमें नहीं समझ आ था, रही हम तो दोस्त की मोहब्बत में पागल हुए होते थे ना कि ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो समझ जाते थे कि नहीं बेटा। और ऑल्सो वो शायद वो उनके माँ बाप को भी देख रहे, वो घर भी देख रहे होते थे। हम घर नहीं देखते थे। हाँ, फैमिली बड़ी मैटर करती थी कि भाई कौन है, किस घर से हैं, और फिर आना जाना शुरू होता था, तो वो उससे भी बड़ी चीजों का पता लगता है। कोई दोस्त जिसकी वजह से आपको कुट पड़ी हो और बहुत कुट पड़ती हो, मतलब मार पड़ती हो? अच्छा, मेरी ज़्यादा दोस्ती अपने कजन्स के साथ ही रही है, क्योंकि अब गली मोहल्ले की दोस्ती अब्बू ने अलाउ नहीं की। ज़्यादातर नेबर्स के साथ होती थी, या अगर असल दोस्ती थी वो कजन्स के साथ थी। और मैं, मेरा कज़न है बासित, हम इतने कोई शरारती बच्चे थे। हर शादी के बाद हमारी एक रिमांड क्लास होती थी, या मैं उसके घर पे रुकने गया तो जिस्मानी रिमांड, वो मेरे घर में आया तो हम पिट रहे हैं। आप वो बच्चे जो शादी में बिला वजह भाग रहे हैं, स्टेज पे चढ़े भाग रहे हैं, हम जिनके अंदर बोतलें पीने का मुकाबला हो रहा था कि किसने ज्यादा सोडा पिया। टेबल के नीचे, स्ट्रॉ टेबल के नीचे बोतलें पीना सो एवरेज, सो कैजुअल। हम बोतलें उड़ाते थे। हमने 15 बोतलें लेके उड़ाई हैं बस, और फिर पिटे भी भागा था उसके ऊपर। हम उस तरह के बच्चे थे। ये वो बच्चे जो फिल्म में बहुत जरा दिल पे ले लेते हैं। हाँ बहुत भाई, हम तो बोतलें उड़ानी है भाई। मुझे अम्मी ना अक्सर, अब हम तो बचपन में कहते हैं, अम्मी मुझे अक्सर याद दिलाती है मैं पता है शादी में क्या हरकत करता था। मैं जाके अम्मी को कहता, अम्मी इनसे कहो मुझे बुलाए, मुझे डांस करना है। मैंने बुलाती थी भाई, इसको डांस करना, इसको इनवाइट करें डांस करने के लिए। अब वो मुझे बेटा आ जाओ डांस करो, आगे से मैं कह रहा हूँ मैं नहीं करता। लेकिन बाद में करते थे। बस ये पहले होता नहीं मैंने डांस ही करना, तो ये इनका चाइल्ड। एक्चुअली अब्बा को पसंद था मैं शादी में डांस करता था। अब्बा माइंड करते थे यार कि हर शादी में खड़ा था डांस करने के लिए। अच्छा, ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, आप गेज नहीं करते हैं। अब मुझे फील जब अमाज हर किसी की शादी में आके स्टेज में खड़ा मैं कहता नीचे हम लोग की शादी चल रही यार, वो चीजें जो लिटरली मैंने बचपन में किया ना, अब वो मेरा बेटा कर रहा है। अच्छा फैजान, आप लोग तो माशाल्लाह से डांस वीडियोस भी बड़ी जबरदस्त और बड़ी फेमस भी होती हैं, तो आप लोग को बचपन में शौक था डांस करने की शादियों में? हमें था, और हम मतलब वही जैसे अयाज ने कहा कजन्स वगैरह में बहुत क्लोज रहे, तो कजन्स की शादियों में या खानदान की शादियों में, फिर जब वो बात थोड़ी बाहर निकली ना कि किसी दूसरों की शादी में जाना शुरू हो गए, ऐसे ही ना दोस्त की बहन की भाई की शादी में जा रहे हैं बिला वजह, उस पर थोड़ा फिर जरा सवाल होना शुरू हो गया कि भाई क्या हो गया, किधर जा रहे हो, क्या सीन है, किसकी शादी है ये, क्यों जा रहे हो? हम बता रहे हैं नहीं वो असल में है, उससे मेरी भी दोस्ती है। तो फिर जरा सा उस पर क्वेश्चन होता था, क्योंकि भाई वो जो ढोल वाले आते थे ना, तो भाई वो लड़की के भाई या वो जो घर के लड़के उन्होंने डांस करना होता था, फिर अपने जब रिश्तेदार कम लगते थे फिर आप दोस्तों को बुलाते थे, आ जाओ तुम्हारे डांस करने का टाइम आ गया। हाँ यस, ये एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन होती थी हम सबके लिए, जो लोग हम जमा करते थे। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हाँ की है भाई। मेरी पहली दिहाड़ी कोई लगी थी 1300 रुपए की, कसम से। वे बैक इन 96-97 की, 96 उस वक्त 1300 रुपए बहुत थे, ओ भाई जेब में जगह नहीं थे, मैंने आस्तीन में मोड़े थे पैसे, बढ़िया कसम से। शुक्र है आस्तीन में मोड़े थे। 300 रुपए 96-97 में, वाओ। जेब में जगह खत्म हो गई, 10-10 के 5-5 के नोट थे भाई, 5-5 के 10-10 के नोट थे, तो जेब में जगह खत्म हो गई थी, मैंने आस्तीन में, कुर्ते के आस्तीन में पैसे मोड़ दिए। वैसे बाद में उड़ा दी अम्मी नहीं ले लिया, मैं संभाल के रखती हूँ। कुछ चंक अम्मी ने जो रंग गया तो पकड़ा गया, तो अम्मी ने रख लिया था शायद। अम्मी के संभाले पैसे आज तक नहीं मिले। हम तो वो जनरेशन जिसने गुल्लक भी देखा है, यस, मनी बैंक भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जरा बोल के देखें, इंतजार गुल्लक का, इसको तोड़ेंगे वैसे नहीं। अब वो हमारी बेटी की ना ईदी रखी हुई है, शायद 3000 रुपए, नहीं 5 है पूरे, गिनती है खर्चा। और वो उसमें रखे हुए लिफाफे में ना, उसको पता है यहाँ रखे हैं कि उसको कोई छेड़ेगा। उससे कोई चीज टूट गई ना, गिर गई, तो वहाँ की भाभी ने कहा हाँ दिया तुमने, मेरा तोड़ दिया, कहने लगी मेरे पास ईदी है मैं दिला दूंगी। ईदी रखी हुई है, वो छोटी परवीन आप है, नानो की ड्रॉ में रखी हुई ईदी मैं दिला दूंगी। जाती है सबसे पहला अम्मी से मेरी मिलते ही जाके अपना वो चेक करती है। ईद के दिन से वो सब फैमिली आई थी, तो वो वहीं रह गया था, वो आज तक उसी राज में रखा हुआ है। तो वो जाती है, वो एनवेलप निकालती है, पैसे पता नहीं है कौन सा क्या नोट है क्या नहीं, बस वो गिन रही है कि बहुत सारे। और फिर उसके बाद वो लेके जो है वो कह रही है ये पूरे हैं नानो, तो अम्मी बोलती है हाँ पूरे, आपने लिए तो नहीं है। फिर वो मेरी भाभी का नाम लेती है, मामी नहीं बोलती उसको, मुझे बोलती है आयशा ये मैं दिला दूंगी। उसने बोला सारे दे दो, कहती सारे थोड़ी दूंगी, अपने लिए भी तो कुछ रखूंगी। मेरे भाई से बोलती है ना, बाहर आइसक्रीम वाला आता है, इंसान भाई को बोलती है डैडा
आइसक्रीम खानी है तो मैंने कहा खिला देता हूँ, पैसे दे दो। मैं कितने के लिए? 3000। उसने 3000 नंबर याद कर लिया। 3000 कोई अमाउंट है, 3000। 3000 आइसक्रीम मंगवा रही है 3000। लेकिन वैसे वो हमने वो वाला टाइम भी है कि जब ये सारे आते थे, आइसक्रीम वाले आते थे, कुल्फी वाला आइसक्रीम वाला वो जो कुल्फी वाला एक और गोलगप्पे वाले का एक गाना होता था, याद हो गया सुन सुन के। हाँ, वो अब तक चल रहा है। अब आप गोलगप्पा खा सकते हैं। अच्छा, आपके कौन से दोस्त है जिससे आपकी अम्मा को या आपके अब्बा को देखते कि नहीं इसके साथ नहीं निकलना? कोई ऐसा दोस्त था आपका वैसे जिससे मना किया? अच्छा, मेरा अदरवाइज था ये, वो अगर कोई ऐसा था ना जिससे नहीं मिलने देना, तो एक ही दफा कहना बहुत होता था, हमारी हिम्मत नहीं होती थी फिर दोबारा नहीं। लेकिन मेरा एक दोस्त है, स्कूल का दोस्त है मेरा नुमान, जो आज तक मेरे घर के बच्चों की तरह है बिल्कुल। तो मतलब मैं उसके यहाँ वैसे ही जाता हूँ, वो मेरे यहाँ वैसे ही आता है। हम लोग 4th क्लास से दोस्त हैं माशाल्लाह, और अभी तक अब उसके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। तो वो बहुत एक वाकई पक्की दोस्ती है जो रही है रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस। वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया, फिर वापस आ गया, इस तरह से मैं भी काम करता रहा, मतलब लेकिन हमारी दोस्ती वैसे है, स्टिल इन टच। अच्छा, लड़कियों की भी तो दोस्तों पे अम्मियों की बड़ी नजर होती है, देखनी है कि कौन मेरी दोस्त ना, बन रहा है। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल। मेरी बचपन की जो लिटरली बचपन की दोस्तें हैं वो आज तक गैंग है पूरा। वो गैंग है। हम अलग अलग दुनिया के कोने में जा चुके हैं, लेकिन हम सारे लिटरली ऐसे ही हैं। मेरी अपनी कोई बहन तो थी नहीं, भाई था, तो मेरा भाई भी उनके साथ ऐसा ही है जैसे वो उनका भाई हो। मैं उनके अम्मी अब्बू को आज भी अब्बा और अम्मा ही बोलती हूँ, उन सबको उनके साथ वही रिलेशनशिप है हमारा। और हम लिटरली इतनी एज अगर बोला जाए तो 1-1, 1.5 साल से जो साथ में हैं वो आज तक वैसे ही हैं। तो सबके घरों में जाने की इजाजत थी। हाँ, उस पर तुमने देखा कि वो कितनी अच्छी पढ़ाई कर रही है, हमें उल्टा पड़ता था डांट, कितना अच्छा कर रही है। उसकी अम्मी को बताऊं मैं कि तुम नहीं पढ़े, तो उसके दहशत में पढ़ते थे तो ये होता था। अच्छा, आजकल के बच्चे कंबाइंड स्टडीज भी ना वो बड़ी उनके ना, हम कंबाइंड स्टडीज हमारे तो कंबाइंड स्टडीज अम्मियों को यकीन नहीं आता क्या कंबाइंड स्टडीज। मेरी एक ही दोस्त है जिसके घर में मुझे किसी घर जाके रहने की इजाजत नहीं थी, ये मुझे पता, कभी भी नहीं। तो मेरी स्कूल से भी दोस्त है, मतलब हम बहुत छोटे थे। कुछ दोस्त हैं वो वाली हैं जो बचपन से साथ आ रही हैं, फिर वो दोस्त भी अब ऐड हो गई है, नौशीन उसका नाम है। तो उसके घर जाने की इजाजत मिली थी, वो भी जब हम स्कूल क्रॉस हो गया था हमने कॉलेज में, क्योंकि दूसरे के इतने अंदर जान थी कि अलग नहीं हो पा रहे थे हम एक दूसरे से। तो कॉलेज में जब हम साथ में गए हैं, तो इनफैक्ट एडमिशन ही मेरा उसने कराया, मैं तो बड़ी गफलत की दुनिया में सो रही थी वाला सीन है। तो उसने उस टाइम पे वहां जाने की मेरी अब्बा ने मुझे इजाजत दी थी कि हाँ तुम जा सकती हो इतने घंटों के लिए। और उसके अब्बा का भी सेम था कि मेरे घर आने की परमिशन थी, तो वो पढ़ना नहीं होता था, हमें सिर्फ साथ बैठ के जो है बातें करनी होती थी, कुछ भी नहीं। हाँ, कंबाइन होगा तो स्टडी का पढ़ाई नहीं होती थी हमारी, हम एंड वाले दिन ही पढ़े होते थे बैठ के। लेकिन जो सख्तियां की गई हैं हमारे पेरेंट्स ने, वो हमें पता है कि बिल्कुल सही थी। उससे तो खैर बहुत बुरा लग रहा होता है, वो अब पता लग रहा है कि उसकी क्या वजह थी, क्योंकि अब हमें उसके पीछे रीजंस पता है ना, कि अगर अब जो बच्चे हमसे डिमांड करते हैं और अगर हम उनको मना करें तो उसका वजह क्या वजह है, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे जब तक वो माँ बाप किसी के नहीं बनेंगे। तो ना हम उनको कभी समझा भी नहीं सकते, तो वो उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, कि वो उनको लगता है हम दुश्मन है एक सर्टेन एज तक, कि यार ये तो दुश्मन है, देखो तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। अरे भाई, अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है? माँ मतलब हम माँ बाप हैं और तुम बच्चे हो, तो वो ठीक है, दोस्ती है, लेकिन ये कि जो डिसिप्लिन और जो रूल्स होते हैं ना, वो लागू होने बहुत जरूरी, वो होने चाहिए, बहुत जरूरी। पहले नहीं समझ में आता। हमारी सोसाइटी में ना लड़कियों पे तो वैसे ही सख्ती करते हैं पेरेंट्स कि यार भाई बाहर नहीं निकलना, ये नहीं निकलना। जब लड़कों पे होती है ना, अब जैसे मैं इकलौता था, अब 14-15 साल की उम्र तक तो आपको इतना वो नहीं होता, 14-15 के बाद जब पापा रोकते थे ना, कहीं नहीं जाना, 8 बजे के बाद वापस घर आ जाना, तो ये वाली जब सख्तियां स्टार्ट हुई तो मैं अम्मा को यार ये क्या मुझे लड़की बना रहा यार, कहीं आने जाने देते थे। अच्छा, लकीली मेरा स्कूल भी एक तो फुल है, सुबह 8 बजे लाइक स्कूल लगता था और शाम 4 बजे छुट्टी होती थी, 5 तक घर पहुंचते थे, आके खाना शाना खाया, नहाया, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से फारिग होकर 8 बजे वापस है। दिन में कुछ बचता ही नहीं था, तो जब खेलने का कुछ कहते थे कारी साहब। अच्छा, वो हमने प्राइमरी। अच्छा, हमारी रूटीन में तो दिन का नैप भी शामिल था, जरूरी था दिन का नैप। दोपहर में आके थोड़ी देर से आके खाना खा के सोना है, उठ के आप कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा बाहर खेलना लगा, मगरिब की अजान से पहले। वो तो अच्छा, वो बच्चे भी थे ना जो बहस नहीं करते थे। आजकल के बच्चे तो इतना टाइम बहस में लगा देते हैं कि वो नैप वाला टाइम ही निकल जाता है। जी बिल्कुल। अम्मा नहीं सोना ना, नहीं करना ना, बस वो जिद इतनी है। शायद इसलिए कि वो वाली चीज होती है कि अच्छा मैं अगर सो जाऊं या सो जाऊंगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो सोना नहीं है ना। ये मेरा फोन बड़ा जरूरी है, फोन में जाना जरूरी है। वो टाइम, वो जो अच्छा हमारा मी टाइम अलग होता था, हम कहते थे यार चलो दोस्तों को जमा करो। मैं तो खैर बड़ी टॉम बॉय किस्म की थी, क्योंकि एक ही थी, तो क्रिकेट भी खेली है, पतंग भी उड़ाई है, साइकिलिंग भी की है। तो
आजकल के बच्चे तो मामा 1 मिनट अभी आया हूँ मैं, जरा रुक जाओ। 1 घंटा पहले वो फोन में चेकिंग होगी, फिर वो गेम खेला जाएगा, वो अनवाइंड कर, मैं थोड़ा रिलैक्स होने दोगे ना। अच्छा मुझे बताएं आपके स्कूल में कौन से, अच्छा ये हम सामा जी की इधर पिक्चर्स कर, सामा जी मुझे बताएं ये कौन सी टाइम की पिक्चर? मेरे बच्चे कहने लगे पता है बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों को देखना आपकी बचपन की तस्वीर। हम ताब नहीं ला सकेंगे। तो आपके बच्चे के हम ताब ला ऐसे ही कुछ ये तो अच्छा पहले वैसे वाकई होता था कि आपने मेरी स्टूडियो सालगिरह या रोजा खुशाई ऐसा नहीं। सालगिरह ऐसी होती है जैसे शादी हो रही है। यार ये एक तो इस टेलीफोन के साथ सबकी तस्वीरें ऐसा लगता था जैसे टेलीफोन अब देखो ना, अभी ये हमारे वालिदैन को पता था ये चीज गायब हो जाएगी। ले लो आप किसी को दिखाएंगे हमारे बच्चों ने ये क्या चीज है? हम यूके जाके उस लाल वाले बूथ में तस्वीर नहीं खिंचवाते सब? एग्जैक्टली वही चीज बताएं, है। वो टोकन डाल के चलता है। अच्छा मैं इस फोन से मुझे याद आया क्योंकि हम तो उस जनरेशन से भी ना कि जिसमें CLI भी आ गई थी, ठीक है? सिर्फ बहुत बात उससे पहले रॉन्ग कॉल्स किसने की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सबने। अल्हम्दुलिल्लाह। का किस्सा तो सुना है, क्या कॉल करते थे वैसे? मैं तो एक दफा एक बंदे को रोड पे ले आया था। हाँ अच्छा भाई तो भाई मैंने कितना प्राउडली बता रहा है, रोड पे ले आया था। लड़की बन के कॉल करते थे नहीं क्या? नहीं लड़का बन के मैंने फोन किया रैंडम, हाँ भाई कहाँ हो? कह रहा हाँ भाई घर पे, क्या हो गया? बाहर तो आओ यार, बाहर तो आओ। कह रहा क्या हो गया? मैंने कहा बाहर तो यार सवाल। अच्छा मैं होऊंगा कोई 13-14 साल का। मैंने कहा बाहर तो आओ। कह रहा अच्छा। मैंने कहा होल्ड पे रहना। फोन रख के क्या बाहर 5 मिनट। कह रहा भाई कहाँ? मैंने कहा बाहर तो आओ, उसको बाहर। बहुत हरकतें करते थे बचपन में, बहुत। आपने कॉल की? नहीं हम आते थे, कॉल्स आते थे और वो ब्लॉक करने वाला तो कुछ था नहीं, तो बस उठा के रिसीवर नीचे रख दिया। क्या मासूम थी आप, रॉन्ग कॉल नहीं करती? नहीं हमारे मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट थी फैजान? हाँ मैंने बहुत तंग किया लोगों को रैंडम, और खास तौर पे ये जो हमारे ये होते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, इनको कॉल करके यार लाइट नहीं आ रही, फलाना यार बहुत प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर उड़ गया, बिला वजह आपको फ्री कॉल होती थी ना एक्चुअली। फ्री कॉल इधर उधर ना, तो फिर हाँ, ये वाली भी की है और रैंडम नंबर डायल करके भी किया। हाँ, अम्मी को पता ना चले एक भाई दरवाजे पे खड़ा हुआ है, मैं फोन पे गया, वो बैठा हुआ है तो मैं खड़ी हूँ दरवाजा, अम्मी अरे रखो 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 फोन रखो, और इसमें बीच में क्रॉस कनेक्शन भी हो जाया करता है। हाँ, फोन में दूसरी आवाज आ रही है। मुझे इंटरेस्टिंग बात याद है कि मैंने पहली दफा देखा कि मेरे खालू ने फोन उठाया और कहा कि किसी की बात की, हेलो अच्छा मुझे यहाँ कॉल करनी है इतने मिनट की, तो जरा बुक कर दीजिए। हाँ ये भी तो उन्होंने फोन रख दिया के लिए। हाँ। उन्होंने फोन, अब मैं बैठा और फिर वो फोन बजा, उन्होंने कहा जी अब आपकी कॉल कनेक्ट हो रही है, अब फिर वो वहाँ बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? पता चला कि जी पाकिस्तान से बाहर कॉल करने की कॉल बुक होती थी। पाकिस्तान भी आपको दूसरे शहर कॉल करनी होती थी तो ये होता था। हाँ वो कोड आता था ना उसका। अच्छा मुझे से याद है जो मेरा बड़ा भाई था, हम तो इतने लिफ्टते नहीं थे, मेरा बड़ा भाई बहुत ही लिफ्टता था, तो रात के 1 बजे के बाद उसको होता था मैं लोगों की कॉल करनी है, वो लोग कॉल कर रहा है। अब वो लोग कॉल करे, अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब है, नदीम से बात करा दें। अब वो कह रहे कौन है नदीम? यहाँ पे कोई नदीम नहीं रहता। वो बंदा सो के उठा है, फिर कॉल करी, अस्सलाम वालेकुम जी बहुत जरूरी बात करनी, प्लीज आप नदीम साहब को बुला दो। कहा मैंने आपको बताया यहाँ पे नदीम साहब नहीं रहते, उसी से फोन बंद कर दिया। फिर 5 मिनट के बाद मेरे भाई ने उसी नंबर पे कॉल करके बोला अस्सलाम वालेकुम मैं नदीम बोल रहा हूँ, मेरी कोई कॉल तो नहीं। बंदे ने इसको गालियां निकाली। ये उसकी इतनी आदत थी और उसको स्कूल से भी वैसे, क्योंकि लड़कों का हमारे एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि हमारा जो फोन नंबर था ना उसके सिर्फ 1 डिजिट के नंबर के डिफरेंस से ना एक हॉस्पिटल का फोन नंबर था। तो हमें इतनी कॉल्स आती थी कि रेमेडियल, अरे मैं कहता भाई रेमेडियल नहीं है, रेमेडियल एक हॉस्पिटल है नॉर्थ में, तो अक्सर वो 1 डिजिट मैं बताता भाई ये 7 मिला रहे हैं, अब ये 8 मिला रहे हैं यार। अब वो बेचारे इमरजेंसी में तो अरे भाई सर फट गया, अरे मैंने कहा भाई सर फट गया, आप 8 मिलाओ तो सर जुड़ सकता है, यहाँ नहीं जुड़ सकता। यहाँ मजीद फटवाना तो बता देना।